सदर साहब, गुफ्तगू की इब्तिदा में आपने बताया कि जो पीर को आपकी वज़ीर-ए-आज़म साहब से मुलाकात हुई थी उसमें आईपीपीज़ जी हाँ, ज़िक्र का ज़िक्र भी आया था। तो वो जो रिपोर्ट के बारे में मीडिया में जो ख़बरें आ रही हैं वो तो बड़ी हौलनाक हैं, यानी कि बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी कौम का पैसा लूटा गया। तो इस बारे में आप कह रहे थे कि वज़ीर-ए-आज़म साहब के साथ आपका इत्तेफ़ाक राय, थोड़ी-सी डिटेल बताएँगे उस भाई कंसेंसस साहब, की? जब मैंने इसकी एग्जेक्टिव समरी पहले पढ़ी मैंने, 300 पेजेस की फुल रिपोर्ट है, मगर एग्जेक्टिव समरी जब प्राइम मिनिस्टर साहब से उससे मुलाकात से एक दिन पहले मेरी इस पर गुफ्तगू हुई, तो मेरे अल्फाज ये थे, मैं माजरत के साथ आपके सामने वो बयान कर रहा हूँ, क्योंकि ये रिपोर्ट फ़िलहाल एक तरफ़ा भी है, इसको मद्देनज़र रखें, इसमें स्टेक होल्डर्स का ओपिनियन आना है, इसको मद्देनज़र रखें। मगर मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से ये कहा कि अगर ये सही है, अगर ये सही है तो द कंट्री हैज़ नॉट ओनली बीन रेप्ड बट गैंग रेप्ड बाय माफियाज, है ना। मतलब ये मेरे इतने सख्त मुझे तकलीफ़ हुई वो रिपोर्ट पढ़कर। मगर मैं समझता हूँ कि ये ओपिनियन मैंने एक तरफ़ा एग्जेक्टिव समरी के एतबार से बनाया है, लिहाजा मेरा ख्याल ये है कि प्राइम मिनिस्टर इज़ गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, और वो ये डायरेक्शन है कि इसके ऊपर फोरेंसिक ऑडिट किया जाए। और फोरेंसिक ऑडिट, मेरा मशवरा ये होगा प्राइम मिनिस्टर साहब को कि इंटरनेशनल रिप्यूट की फर्म्स के साथ मिलकर किया जाए। ये इतना भारी काम है, इसमें इतने कागजात होंगे, सारे मायदों को देखा जाए और इसमें लीगल ओपिनियन ले लिया जाए, क्योंकि हमें डराया जाता है और डरने की बात भी है कि अगर इंटरनेशनली मायदे हुए हैं उनको वायलेट हम नहीं कर सकते। आपने देखा रिकॉर्डिंग के अंदर क्या हुआ, है ना। तो लिहाजा मेरा ख्याल ये है कि वो लीगल ओपिनियन भी ले लें। और देखो, अगर धांधली हुई है हमारे साथ, अगेंस्ट द मायदे के ख़िलाफ़ वर्जी हुई है, तो क्रिमिनलिटी है इसमें, है ना। तो रिकवरी होनी चाहिए। फ़र्ज़ कीजिए मुस्तक़बिल के अंदर अगर कोई पेमेंट्स हैं जो उस एतबार से, कॉन्ट्रैक्ट के एतबार से, तो नेगोशिएट करना चाहिए कि कहीं 3 गुना, कहीं 5 गुना, कहीं 6 गुना लोगों ने रिटर्न्स ले लिए हैं, तो इस कौम पर रहम करो, नेगोशिएट कर लो। तो कई एक चीज़ें हैं। देखिए, नेगोशिएशन पर चैलेंज भी हो जाता है कभी कभी कोर्ट्स का, नैब का, सबका। तो इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। लीगल ओपिनियन ले लें, फोरेंसिक ऑडिट ले लें विद कंपनीज ऑफ इंटरनेशनल रिप्यूट। द गवर्नमेंट को कुछ बजट इनके लिए रीज़नेबल देना चाहिए ताकि इसकी तह तक जा सके। आपके ख्याल में ये जो नाजायज़ तरीके से पावर कंपनियों ने कौम का पैसा लूटा है, इसमें से कितना पैसा अंदाज़न वापस आ सकता है? नहीं नहीं, मैं तो समझता हूँ जो नाजायज़ तरीके से हुआ वो तो सारा आ जाएगा, है, क्योंकि क्रिमिनलिटी इन्वॉल्व है। मगर आपको साथ साथ इस बात का जिक्र करूं कि बड़ी जल्दी जल्दी में अनऑडिटेड बहुत सारे काम हुए। आपको याद होगा कि जब एक गवर्नमेंट आई, जब मैं असेंबली में था, लिहाजा मैं पार्टिसान था, जब अब मैं नॉन पार्टिसान गुफ्तगू करता हूँ, मैं जब असेंबली में आया तो ये हुआ कि जनाब 450 बिलियन रुपीज़ दिए गए सर्कुलर डेट के बिफोर जुलाई 1, यानी वो गवर्नमेंट बनी थी जून में, है। तो उन्होंने वो साल शुरू होने से पहले 450, उसके ऊपर मैंने मुसलसल एतराज़ ये किया था पब्लिक अकाउंट कमेटी में भी और हर जगह कि ऑडिट ज़रूरी है। इसी, यानी ऑडिट का मतलब ये है कि तुम्हें ये पैसा ड्यू भी है या नहीं है जो हम पे कर रहे हैं। तो लिहाजा ये सारी चीज़ें अगर फोरेंसिक ऑडिट होगा तो पता चल जाना चाहिए। अच्छा, और इसके अलावा मगर इसके जहन में रखिएगा, ये कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा नहीं क्रिएट करना चाहिए, क्योंकि वी आर लुकिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स। उनकी बात भी सुन लें, और अगर उन्होंने ज़्यादा पैसे लिए हैं तो दे विल बी रेडी टू रिटर्न इट, क्योंकि इसमें तो कोई डिस्प्यूट नहीं। देखो, पैसा दिया गया, तुम्हारा हिसाब क्या कहता है, इट्स वेरी सिंपल। लेकिन उन्होंने अपनी ज़रूरत से बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो वापस भी तो ले लिया है। अच्छा जी, एक तो वो माहदे वाली कैफियत थी कि मैंने कुछ आपके साथ माहदा किया है। अच्छा, उसके अंदर उन्होंने ज़्यादा पैसा ले लिया, तो अगर माहदा में बात ये थी तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कसूरवार है कि उसने माहदा क्यों अच्छा नहीं किया। अच्छा, एक ज़माना, मगर फ़र्क आप देखिएगा, एक उनका पॉलिसी बनी एनर्जी पॉलिसी 1994 में, एक 2002 में, एक 2014 में। अच्छा, ज़माने के हालात बदलते गए। जो शुरू में हमने माहदे किए एनर्जी के, वो बड़ी हाई कॉस्ट पर किए, है ना, माहौल वो था। आज हम उसको डिसाइड करें तो कम से कम हमें उनको ये इजाज़त देनी पड़ेगी कि उस वक्त दुनिया का माहौल मुख्तलिफ था, हमें डेस्परेशन थी। जैसे आज हमें कोविड मास्क की डेस्परेशन है या कुछ भी, तो हमें डेस्परेशन थी। तो इस वजह से माहदे थोड़े से एक्सपेंसिव हो सकते हैं। मगर ये कि अगर उन माहदों से की खिलाफ वर्जी होते हुए पैसा उन्होंने ज़्यादा क्लेम किया, दैट इज़ वन इशू, बहुत बड़ा इशू है। मगर माहदों, आपने देखा रिको डिक के अंदर वी आर इन ट्रबल, वी वर इन ट्रबल, अल्लाह बेहतर करेगा। मगर कार्की के अंदर थोड़ी सी क्रिमिनलिटी नज़र आई, और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने अर्दोगान साहब के साथ मिलकर एक बड़ा अच्छा फैसला करवा लिया बिकॉज ऑफ व्हाट वी सॉ।
तो इसके अंदर भी पहले अपना फाइल का पेट भरें, फिर देखें कि क्या होता है। चलें, ये आपने बात तो बड़ी अच्छी किया है कि ये पावर कंपनियों ने अगर हमारा पैसा लूटा है पाकिस्तानी कौम का, वापस आना चाहिए। एक और भी मामला चल रहा है, वो गंदम की जो एक्सपोर्ट हुई थी उसका मामला है, फिर जो शुगर मिलों वाला मामला है वो भी चल रहा है। तो एक तरफ हम कोरोना से जंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये 3-4 मामला निकल आए हैं। तो इससे आप ये नहीं समझते कि जो कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ जंग है वो मुतासर हो जाएगी? अच्छा, मगर इमरान खान साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, वो इस बात के आदी हैं कि वो हर तरफ जंग करने के लिए तैयार रहते हैं। हर किसी से? हर किसी से अगर इशू होगा तो वो जंग से पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा। ये तो बहुत बड़ा इशू है IPPs का, इसमें से मैं भी और वो आप इस जंग में मैं उनके साथ हूँ। आप क्योंकि उनके देखिए साथ ना, हैं। क्योंकि हमने तो ज़िंदगी यही गुजारी, हम दोनों ने और लोग भी हमारे साथी, हमने ज़िंदगी इसी अंदाज से गुजारी कि हर चीज़ पर, ख़ास तौर पर करप्शन पे, वो स्मेल भी आ जाए करप्शन है कहीं, तो जंग करने को तैयार थे। अब जिम्मेदारी उनके ऊपर काफ़ी है माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनकी तो ये मदद जो करे। शुगर वाला जो मामला है, इसमें वो ज़रा ज़्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि इसमें उनको कुछ ऐसे लोग भी नज़र आ रहे हैं जो पहले आपके साथ थे, अब उन पर शक किया जा रहा है, तो इसलिए ज़रा ओवर सेंसिटिव हो गए हैं वो। मगर कीप इन माइंड, इमरान खान इज़ द पर्सनालिटी, जो मेरे लीडर थे, रहेंगे और हैं। इमरान खान इज़ अ पर्सनालिटी जिसने, जब हमें शुबा हुआ कि KP के अंदर लोगों ने पैसे लेकर सेनेट के वोट दिए, तो 22 MPs को उन्होंने हटा दिया। सब ने कहा कि जी इलेक्शंस के बाद करना, 2 महीने बाद इलेक्शन है, अभी ठहर जाओ, बट ही वॉज इंसिस्टेंट। तो बेसिकली ही उनका, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, हिज हार्ट इन द राइट इज इन द राइट प्लेस। ये सिस्टम की कॉम्प्लिकेशंस है जिसके अंदर वो बेचारे फंस जाते हैं कि सिस्टम उनकी उम्मीदों तक परफॉर्म नहीं कर रहा। तो सिस्टम को भी आहिस्ता आहिस्ता चेंज करना है, ये हमारी सारे पाकिस्तानियों की उम्मीदों के ऊपर सिस्टम को आना चाहिए। मैं सिर्फ इमरान खान नहीं, मैं तो कहता हूँ और बहुत सारे लीडरान होंगे जो चाहते हैं कि करप्शन ना हो, तो सिस्टम को आहिस्ता आहिस्ता मोल्ड करके, क्योंकि सिस्टम तो चला करप्शन की तरफ था ना, ठीक है। तो उसको ठीक करना जरूरी कल है। आप आज़ाद कश्मीर गए थे, जी हाँ। तो कुछ कश्मीर पर मैं बात करना चाहता हूँ आपसे वक्फे के बाद।